मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्या सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की जय। छह ढाला की पहली ढाल में चारों गति संबंधी दुखों का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। वहाँ पर बताया गया कि जो त्रियंच गति है वहाँ पर कैसे दुख हैं। उनमें कभी इन्होंने निगोदिया जीवों की बात करी, कभी और स्थावरों की बात करी, फिर विकलत्र की बात करी, असंगी पंचेंद्री, फिर संगी पंचेंद्री। इसके बाद में नरक गति का वर्णन प्रारंभ हुआ कि नरकों में रह करके यह जीव पृथ्वी, जल, वनस्पति, फिर वहाँ का मौसम, फिर आपसी व्यवहार, फिर देवों के द्वारा दिया गया दुख, फिर भूख और प्यास, ये प्रकार से दुखों की बात करी गई। फिर बाद में मनुष्यों की चर्चा करते हुए 5 प्रकार से मनुष्यों की व्यवस्था बताई। कोई गर्भ में है, किसी का जन्म हुआ, किसी की बालक अवस्था है, किसी की यौवन अवस्था है, किसी की वृद्ध अवस्था है। तो किसी भी अवस्था में इस जीव ने अपने स्वरूप की पहचान नहीं की। इसके बाद में अकाम निर्जरा के द्वारा आयु पूरी करके मरण करके यह जीव देवगति में गया। देवगति में भी भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, इन भवनत्रिक देवों में उत्पन्न हुआ। वहाँ पर भी पंच इंद्रियों की विषयों की चाह में जलता रहा। कभी ये जीव वैमानिक देवों में भी उत्पन्न हुआ तो वहाँ पर सम्यक दर्शन के बिना दुखी रहा। इतना विषय हम सभी ने सुना। साथ साथ में अंत में कह दिया था कि यों परिवर्तन पूरे करे। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर दिया आपके सामने। किसकी आप कह रहे हैं? अकाम निर्जरा किसे कहते हैं? कहा जाएगा पराधीनतावश दुखों को शांत परिणामों से सहन करना अकाम निर्जरा कहलाती है। ठीक है, अब आज का विषय प्रारंभ किया जा रहा है। आज के विषय में दूसरी ढाल शुरू होगी। एक बार पहले इस ढाल में हमें क्या विषय सीखने को मिलेगा, वो चीजें आपके सामने कही जा रही हैं। फिर एक एक छंद करके उसकी व्याख्या भी की जाएगी। ठीक है, अभी केवल सुनिएगा कि आपको यहाँ पर दूसरी ढाल में क्या सीखने को मिलेगा।
यहां बताएंगे हम संसारी जीव इस संसार में दुख सहन कर रहे हैं। दुखों को सहन करने का अथवा इस संसार में भटकने का कारण क्या है? इन्होंने 3 कारण बताए। एक तो बताया मिथ्या दर्शन, दूसरा बताया मिथ्या ज्ञान, तीसरा बताया मिथ्या चारित्र। तो जो ये 3 शब्द आपके सामने कहे गए हैं, इन तीनों के दो दो भेद होते हैं। एक होता है अगृहीत मिथ्या दर्शन, दूसरा है गृहीत मिथ्या दर्शन। ऐसे ही ज्ञान में भी अगृहीत और गृहीत मिथ्या ज्ञान, चारित्र में भी अगृहीत और गृहीत मिथ्या चारित्र। हम देखेंगे यहाँ पर 6 भेद आपके सामने हो जाते हैं, 3 गृहीत के, 3 अगृहीत के। आप कहेंगे गृहीत का मतलब क्या होता है? आचार्य कहते हैं गृहीत इसी पर्याय में रह करके जो हमने ग्रहण किया है या हमने प्राप्त किया है या हमने बढ़ाया है। कहाँ पर? इसी पर्याय में रह करके जो भी बढ़ाया गया है उसे बोलते हैं गृहीत। आप कहते हैं ना गृहीत मीन्स अभी ग्रहण किया गया है। दूसरा होता है अगृहीत। अगृहीत इस भाव में ग्रहण नहीं किया, अनादिकाल से कर्मोदय के कारण से ऐसा हो रहा है। अभी इस पर्याय में ग्रहण नहीं किया, अनादिकाल से कर्मोदय के कारण से हो रहा है, उसे बोलेंगे अगृहीत। तो वो अगृहीत मिथ्या दर्शन भी है, अगृहीत मिथ्या ज्ञान भी है, अगृहीत मिथ्या चारित्र भी है। ऐसे गृहीत में भी तीनों भेद लगा लीजिएगा। तो आपको ये 6 बातें सीखने मिलेंगी। इसके साथ साथ में जब आप अगृहीत मिथ्या दर्शन के बारे में सुनेंगे, हमने कहा अगृहीत मिथ्या दर्शन, आप मिथ्या दर्शन कहिए अथवा आप मिथ्यात्व कहिए, एक ही बात है। अगृहीत मिथ्या दर्शन अथवा अगृहीत मिथ्यात्व एक ही बात है। विशेषता क्या होगी? एक शब्द आपके सामने और आता है, वो है, एक है कि मिथ्या दर्शन और एक है मिथ्या दृष्टि। तो दोनों में क्या अंतर हुआ? मिथ्या दर्शन ये संज्ञा है, मतलब एक नाम है ये मिथ्या दर्शन, और उस मिथ्या दर्शन को धारण करने वाला जो जीव है वो जीव कहलाएगा मिथ्या दृष्टि। जैसे आपसे कहा जाए कि ज्ञान और ज्ञानी दोनों में क्या अंतर होगा, क्या बोलेंगे? ज्ञान अपन मतलब जो शास्त्रों में पढ़ के प्राप्त करेंगे वो ज्ञान हो गया, और जिसने ज्ञान प्राप्त किया वह ज्ञानी हो गया। मतलब ज्ञान क्या? संज्ञान। हाँ, उसको बोलते दूसरे शब्दों में कहते हैं ज्ञान क्या? जो जाना जाए, मतलब जिसके द्वारा जाना जाए, जिसके द्वारा जाना जाए वो ज्ञान है, और जो जानने वाला है वो ज्ञानी है। ठीक हुआ ना? जैसे क्रोध और क्रोधी दोनों में क्या अंतर है?
क्रोध कर रहा है वो क्रोध है, तो जिससे क्रोध आया वो क्रोध कहलाया, और जिसने किया है वो क्रोधी हो गया। ऐसा बोलेंगे अपन, जो क्रोध है ना, क्रोध एक संज्ञा है, मतलब क्रोध एक अवगुण है। जैसे ज्ञान एक गुण है और ज्ञान को धारण करने वाला ज्ञानी गुणी है, वैसे ही क्रोध एक अवगुण है और उस अवगुण को धारण करने वाला जीव अवगुणी, वो क्रोधी है। ठीक है ना? तो उसी प्रकार से मिथ्या दर्शन एक नाम है ये, और मिथ्या दर्शन को धारण करने वाला जीव मिथ्या दृष्टि जीव कहलाता है। मतलब धर्म की अपेक्षा से अगर हम किसी को बोल दें मिथ्या दृष्टि, तो ये गाली कहलाती है ये, है ना? मतलब शास्त्रों की भाषा में मिथ्या दृष्टि किसी को कहना ये गाली है ये। हमें क्या विचार करना चाहिए, हम कौन हैं? मिथ्या दृष्टि की सम्यक दृष्टि? सम्यक दृष्टि, है ना? सम्यक दृष्टि ये प्रशंसात्मक हो जाता है और मिथ्या दृष्टि ये दोष रूप है। हम मिथ्या दृष्टि नहीं हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं। तो यहां पर 6 बातें सीखने को मिलेंगी, फिर आपको 7 बातें और सीखने को मिलेंगी। वो 7 चीजें क्या हैं? वो ये हैं, 7 तत्व होते हैं, आप पढ़ेंगे आगे भी, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो ये 7 तत्व होते हैं। तो इन 7 तत्वों से विपरीत जो हमारा चिंतन है, जो हमारी विचारधाराएं हैं, तो 7 तत्वों के विपरीत विचारधाराएं या विचारधारा कैसी कैसी होती हैं, उन सब चीजों को दूसरी ढाल में हमें सीखने को मिलेगा। कब सीखने को मिलेगा? जब आप अगृहीत मिथ्या दर्शन के बारे में सुनेंगे। ठीक है ना? पहला क्या बताया था? मिथ्या दर्शन 2 भेद बताए थे, अगृहीत और गृहीत। तो जब आप अगृहीत मिथ्या दर्शन के बारे में सुनेंगे, तब आपको 7 तत्वों की भूल, 7 तत्वों की विपरीत मान्यताएं हम सबके जीवन में कैसी बैठी थी अथवा कैसी बैठी हैं, वो चीजें सिखाई जाएंगी। ठीक है? 6 बातें वो हो गई, 7 बातें ये हो गई। इसके बाद में एक चीज और सीखने मिलेगी। जब आपको गृहीत मिथ्या दर्शन की बात बताई जाएगी, तो आपको 3 चीजें सिखाई जाएंगी। वो सिखाया जाएगा कि खोटे गुरु कौन हैं, खोटे देव कौन हैं और खोटा धर्म क्या है। खोटा मतलब बुरा, खोटा मतलब विपरीत मार्ग में ले जाने वाला। खोटे गुरु मतलब उसे हम कहेंगे कुगुरु। खोटे देव मतलब कुदेव। खोटा धर्म मतलब कुधर्म। तो कुधर्म, कुगुरु और कुदेव, इन तीनों के बारे में हमें सीखने को मिलेगा। ऐसे करके 6 बातें एक हैं, 7 बातें एक हैं और 3 बातें एक हैं, मिलाकर 16 हो जाएंगी, है ना? 16। तो इन 16 विषयों पर हमें दूसरी ढाल में विषय बताया जाएगा। ये बताने के बाद में यदि हम आपसे कहें, जब पहले दिन क्लास ली गई थी तो बताया गया था दूसरी ढाल कैसी है, जिससे पूछेंगे उत्तर दीजिएगा। हम पहले ऑप्शन रखते हैं, दूसरी ढाल कैसी है? दूसरी ढाल ज्ञेय है, हेय है, उपादेय है या ध्येय है? हे है। हे मतलब क्या होता है? हे माने
छोड़ने योग्य। मतलब आप दूसरी ढाल पढ़िए, पढ़ करके जो इसमें लिखा हुआ है वैसी विचारधारा से बचिए। ऐसी विचारधाराओं को अपने जीवन में स्थान नहीं देना है, इसलिए दूसरी ढाल पढ़नी है। आप बताइए, आप क्या कुदेव को पूजने जाएंगे? क्या आप कुगुरु की पूजा करेंगे? क्या आप हिंसा रूप धर्म स्वीकार करेंगे? नहीं ना। तो वो चीज यहां पर छोड़ने की बात बताई जाएगी आपको। ऐसे ही 7 तत्व होते हैं, उन 7 तत्वों का चिंतन हमें कैसे करना चाहिए वो आगे सिखाएंगे। लेकिन उन 7 तत्वों के विपरीत मान्यता धारणाएं कैसी हमारी बनी हुई हैं वो यहां पर बताया जाएगा। ठीक है ना। तो जो सही मान्यताएं हैं उनको ग्रहण करना है, जो गलत मान्यताएं हैं उनको छोड़ना है। जैसे कुछ उदाहरण आपके सामने रखते हैं, फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। आपसे कहा जाए कि जो ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा तो एक है, हम सब उसके अंश हैं। ऐसी मान्यता है क्या? है ना। मतलब हम सब आत्माएं एक ही हैं, वो तो अंश के रूप में अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं। ऐसा है क्या? फिर कैसा है? हाँ, है ना। सब आत्माएं कैसी हैं? हर आत्मा स्वतंत्र है। तो कोई धर्म ऐसा मानता है, क्या मानता है? जैसे चंद्रमा एक है ना, और नीचे आपने छोटे छोटे कटोरों में पानी रख दिया है। कटोरे कितने? 1000 कटोरे रख दिए, और ऊपर चंद्रमा है। आप बताइए, परछाई चंद्रमा की किसमें दिख रही है? तो चंद्रमा तो एक हुआ ना, परछाई अलग अलग है। तो वैसे ही ब्रह्मा एक हुआ, हम सब उसके अंश हैं। ऐसा मानेंगे क्या? ऐसा अपन नहीं मानेंगे। हम क्या बोलेंगे? हम किसी ब्रह्मा के अंश नहीं हैं, हम स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं। हर आत्मा स्वतंत्र है और हर आत्मा अपना अपना अनादि अनिधन अस्तित्व रखती है। ठीक है ना। और हर आत्मा अपने अपने पुण्य पाप रूप कर्मों का फल अकेले भोगती है। ऐसे करके मतलब हमें जो आत्मा है ना हमारी, मैं जो आत्म तत्व हूं, हमें हमारा कॉन्सेप्ट जैन दर्शन के अनुसार क्लियर होना चाहिए, और हम जैन धर्म के अनुसार ही अपनी आत्मा को जानेंगे और उस आत्मा का ही श्रद्धान करेंगे। ठीक हुआ है ना। तो इस प्रकार की कई सारी चीजें आपको यहां पर समय समय पर सुनने को मिलेंगी। इसी प्रकार से हमारे साथ में जो शरीर लगा हुआ है, ये शरीर इसी भाव का है अथवा ये शरीर इसके पहले भी था? क्या बोलेंगे? पुराना शरीर छूट जाता है, हर भाव में हर पर्याय में नया नया शरीर हमें प्राप्त होता है। ऐसा कहेंगे, शरीर की उम्र की अपेक्षा से जीव का जन्म मरण कहा जाता है। मतलब वास्तविकता में आत्मा का जन्म मरण नहीं है। आत्मा तो असंख्यात प्रदेशी अखंड द्रव्य है। जो जन्म मरण होता है ना, वो शरीर के कारण से होता है। जैसे हम मनुष्य पर्याय में हैं, तो मनुष्य पर्याय में कब से हैं? आप बोल देंगे। कोई बोलेगा 40 साल से हैं, कोई 50 साल से, कोई 60 साल से, 70 साल से है। तो हम इस पर्याय में हैं, हमारी आयु पूरी होगी, हमारी मीन्स इस शरीर की आयु पूरी होगी तो आत्मा इस शरीर से निकल जाएगी। क्या करेगी आत्मा फिर? आत्मा नया शरीर धारण करेगी। कैसा शरीर मिलेगा उसको? तो
इस भाव में जैसे कर्म किए होंगे उस आधार पर हमें अगला भाव मिल जाएगा। तो ऐसे करके जन्म मरण चल रहा है। तो आत्मा का अस्तित्व इसके पहले था कि नहीं? उसके पहले, उसके पहले। अच्छा, आत्मा को किसी ब्रह्मा ने बनाया होगा? सो भी नहीं है। द्रव्य कैसा है? द्रव्य का अस्तित्व अनादि अनिधन है। आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है। कोई आत्मा को नष्ट भी नहीं कर सकता। आत्मा थी, है और रहेगी। तो क्या है ना, ये जो हम आपके सामने बात कर रहे हैं ना, इसको बोलते हैं दर्शन। क्या बोलते हैं इसको? ये दर्शन कहलाता है। दर्शन मतलब ये जैन दर्शन है। ये ऐसे ही बौद्ध दर्शन होता है, ऐसे ही चार्वाक दर्शन होता है, ऐसे मीमांसक होता है, ऐसे वैशेषिक होता है, ऐसे बहुत सारे दर्शन होते हैं। दर्शन मीन्स मत, है ना। तो हम जो बात आपके सामने कर रहे हैं वो जैन मत की अपेक्षा कर रहे हैं। मतलब जैनाचार्यों ने शास्त्रों में जैसा लिखा है हम आपके सामने उस प्रकार से आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। फिर बताया जाएगा कि भगवान तो जन्म लेते होंगे। क्या बोलेंगे? भगवान जन्म लेते मतलब भगवान जन्मते हैं कि बनते हैं? भगवान बनते हैं, है ना। भगवान जन्मते नहीं है। अगर जैन दर्शन में भगवान जन्मते होते तो जन्म होने के तुरंत बाद ही उनकी अष्टद्रव्य से पूजा प्रारंभ हो जाती। आप बताइए, क्या आप भगवान महावीर स्वामी की उनकी 30 वर्ष की उम्र से पहले अष्टद्रव्य से पूजा करते? क्या क्यों नहीं करते? अभी मुनिराज जी नहीं बने वो। मतलब 30 वर्ष की उम्र में मुनिराज बने तो हम मुनिराजों की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, लेकिन किसी गृहस्थ की, वस्त्रधारी की अष्टद्रव्य से पूजा नहीं करते। अच्छा, भगवान महावीर स्वामी की पूजा आपने कब करी? 30 वर्ष में। अच्छा, वो भगवान कब बने? कम करना पड़ेगा थोड़ा। क्योंकि 12 वर्ष तक तब किया तो अनंत अवस्था प्राप्त हुई। 42 भगवान 42 वर्ष, ठीक है ना। मतलब भगवान महावीर स्वामी 42 वर्ष की उम्र में भगवान बने हुए। अच्छा, हमारे यहाँ पर भगवान की परिकल्पना कब आती है? जब घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है ना। इसलिए बोलते हैं ना भगवान। भग मतलब होता है ज्ञान। भग माने ज्ञान। तो पूर्ण ज्ञान वाली आत्मा को भगवान कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? हाँ जी, पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? केवल ज्ञान, है ना। पूर्ण ज्ञान का मतलब केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान की प्राप्ति जिनको होगी वो भगवान है। इसलिए आप देख लीजिएगा इस संसार में चारों तरफ और देवी देवता हमें दिखाई पड़ते हैं। क्या वो सर्वज्ञ हैं? क्या कि उनके पास केवल ज्ञान है? क्या जब केवल ज्ञान नहीं है तो भगवान भी वो नहीं कहलाएंगे। इतना क्लियर हुआ ना। इस प्रकार की चीजें हमें दूसरे ढाल में सीखने को मिलेंगी। मतलब आपको हम कोशिश करेंगे दोनों चीजें बताएं कि ये विचार करना चाहिए, ऐसे विचार नहीं करने चाहिए। ये विचार सम्यक हैं, ये विचार मिथ्या हैं। इन विचारों को जीवन में लाएंगे तो हमारा सम्यक दर्शन सुरक्षित रहेगा। इन विचारों को लाएंगे तो हमारा सम्यक दर्शन नष्ट हो सकता है। ठीक है। तो भूमिका में समय लगता है, तो समय आपको दिया गया भूमिका का। अब इसके बाद में पहला छंद प्रारंभ किया जा रहा है।
जी बोलिए। बहुत बढ़िया। आइएगा, छंद का अर्थ किया जा रहा है ऐसे। ऐसे मतलब इस प्रकार। किस प्रकार? पिछली पिछली जो ढाल निकली है उसमें क्या बताया? जीव इस संसार में है और जीव दुखी है, ठीक है ना? तो दुखी क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है? तो ऐसे इस प्रकार मिथ्या दृग। दृग शब्द है ना, दृग मतलब होता है दर्शन। अब देखो, दर्शन के कई अर्थ होते हैं। दर्शन माने देखना, दर्शन माने श्रद्धान, दर्शन माने मत। आपको बताया था ना, जैन दर्शन अर्थात जैन मत। तो दर्शन के बहुत सारे अर्थ हैं। यहां क्या लिखा है? मिथ्या दृग। दृग माने दर्शन। हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहां पर दृग माने दर्शन को, तो कौन सा दर्शन? मिथ्या दर्शन तो हुआ। तो दर्शन का मतलब मत नहीं है ना, दर्शन का मतलब श्रद्धा। देखो, दर्शन माने देखना, वो अर्थ यहां पर नहीं है। दर्शन माने मत, वो अर्थ यहां पर नहीं है। दर्शन माने श्रद्धा। तो श्रद्धा कैसी है? मिथ्या। मिथ्या माने विपरीत। तो विपरीत श्रद्धा, इसको बोलते हैं मिथ्या दर्शन। आए समझ में? फिर कहते हैं ज्ञान, फिर कहते हैं चरण। चरण या चरण दोनों लिखा हो सकता है, मतलब चारित्र। तो मिथ्या शब्द है ना, ये आदि दीपक है। ये हम तीनों के साथ बोलेंगे। जैसे आप बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। दर्शन कहाँ लगाया आपने? मतलब जो सम्यक कहाँ लगाया आपने? तीनों में लगाया। सम्यक, 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 ठीक है ना? वैसे ही मिथ्या दृग मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, तीन हो गए। तो इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश, बस माने वशीभूत होकर के भ्रमत, भ्रमण कर रहा है। कहां भ्रमण कर रहा है? आपको बताया था ना पहली ढाल में। हाँ, मतलब आप ये बताने की तरीका आपको बता रहे हैं। मतलब भ्रमण, भ्रमण कर रहा है। तो कहां कर रहा है? तो पहले आपको बताया था पहली ढाल में। इस प्रकार से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के भ्रमण कर रहा है। कहां पर? संसार में। तो भ्रमण करते हुए क्या कर रहा है? भरत, भरत मतलब भोग रहा है। क्या भोग रहा है? दुख, दुख भोग रहा है। दुख कैसे भोग रहा है? जन्म मरण, जन्म मरण के दुख भोग रहा है। फिर देखो, इस प्रकार मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर के संसार में भ्रमण कर रहा है और जन्म मरण के दुख भोग रहा है। पहली पंक्ति करते स्पष्ट है? अब क्या करना है भाई? भ्रमण कर रहे हैं तो ताते, ताते इसलिए, ताते माने इसलिए, इनको तजिए, तजिए छोड़िए, त्याग करिए। किनको? इनको, इनको मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, है ना? इनको तजिए। कैसे तजें? सुजान, जान करके हम आपको बता रहे हैं। दौलतराम जी कहते हैं, सुजान सुनो, हम आपको बताएंगे आपको अभी। इनको तजिए, कैसे तजें? सुजान,
सुष्ठु अर्थ है अच्छी तरह से जान करके। इन सबको अच्छी तरह से जान करके तजिए। क्या करोगे आप? तो दौलत राम जी कहते हैं सुनो। 3 उनके बारे में संक्षेप कहूं बखान। संक्षेप से उनका मैं बखान करता हूं। बखान माने कथन। उनका मैं संक्षेप में कथन करता हूं, तुम उसे सुनो, अच्छी तरह से जानो, जान करके उनका त्याग करो। इसलिए मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के बारे में जानो, जान करके उनका त्याग करो। उन तीनों के बारे में संक्षेप में मैं यहां पर कथन करता हूं। छंद का अर्थ स्पष्ट है? तो आज हम इतना सीखें।